श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्यात्माओं, मैं तो केवल आपका सेवक बन के आपसे निवेदन करता हूं, भगवत प्रेम की चाह पैदा कर लो। और इस चाह में लेकिन परंतु कुछ नहीं। चाह सच्ची तो भगवत प्राप्ति भी सच्ची होगी। बाकी सब निमित्त बन के करते रहो। जो भगवान करा रहा है, आपको पिता बनाता है पिता बन जाओ, बेटा बनाता है बेटा बन जाओ, भाई बनाता है भाई बन जाओ। निमित्त जो काम आ रहा है करते रहो। उसमें अहम मत पालो कि मैंने किया। कुछ नहीं कर सकते हम। एक सांस लेने की ताकत तो हमें है नहीं, हम क्या करेंगे। तो उद्धव जी जब गोपियों को भगवान का संदेश सुना रहे हैं और कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं हमारा तुम्हारा वियोग असल में नहीं है। बताओ, ये आप और हम लोग नहीं समझ रहे। अच्छा, गोपियों का नहीं होगा, हमारा तो है। बताइएगा, आप और हम लोग क्या समझते हैं। अगर हमें भगवान मिले हो तो हमें पता नहीं चलेगा। अब हमें पता है हमारे घर में टीवी है, 1 है 2 हैं 4 हैं, मिले हुए हमें पता है। हमारे घर में 4 बच्चे हमें पता है। हमारे 2 मकान है हमें पता है। ऐसे भगवान मिले हो हमें पता नहीं चलेगा। नहीं पता, यही तो अज्ञानता है हमारी। हम होश में नहीं हैं, हम मदहोशी में हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं भगवान ने कहा गोपियों हमारा तुम्हारा वियोग असल में नहीं है। ये तत्व दृष्टि से वियोग नहीं है, भाव दृष्टि से वियोग नहीं है। हमारा जो नित्य लीला है उस दृष्टि से भी वियोग नहीं है। आप बताइए, आपका परमात्मा से वियोग है। जब हम संत महात्माओं से जाके पूछते हैं हमें भगवान कैसे मिलेंगे, मैं अक्सर कहता हूं गलत प्रश्न ही मत रखो संत के सामने। भगवान ही मिला हुआ है, ये कहो हमें भगवान की अनुभूति कैसे होगी, ये प्रश्न रखो। मिले हुए को हम कैसे जाने, कैसे समझें, कैसे हमें एहसास हो कि वो मिला हुआ है, ये प्रश्न होना चाहिए। मिले हुए परमात्मा से मिलना कितना कठिन लग रहा है। भगवान कहते हैं हमारी जो नित्य लीला है उस दृष्टि से भी वियोग नहीं है। अब बताइए, इस 24 घंटे संसार में क्या हो रहा है, भगवान की लीला हो रही है। सबको निमित्त बना रखा है। ना कोई मारने वाला ना कोई मरने वाला है। लेकिन हमें हमारी दृष्टि यही कहती है कि माइक दृष्टि है ना, उसने उतनों को मारा उसने उतनों को मारा, कोई मारने वाला नहीं कोई मरने वाला नहीं। ये लीला चल रही है भगवान की। ये वियोग तो केवल ब्रज लीलाओं में दिखाऊ है, वियोग नहीं है। एक बार अनुभूति होने के बाद आप देखो, जब गोदा जी का धनुर्मास का समय आता है, गोदा जी जाके गोपियों के साथ में कैसी चर्चा करती हैं, सखियों को जगाती हैं। और वो अलमस्त चद्दर तान के सो रही हैं। किसके साथ? कृष्ण के साथ। जाग रही हैं कृष्ण के साथ, खा रही हैं कृष्ण के साथ।
आप कहोगे हमें तो खुद ही खाती नजर आ रही हैं, हमें तो कृष्ण नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि हमारा भाव नहीं है कृष्ण का, गहराई से समझते नहीं लोग। आप खाली पाठ कर लेते हैं, पढ़ने से क्या होगा? हमने कई बार आपसे निवेदन किया, आप अपने मन के दृष्टा, अब बताओ मन मन को कैसे देखेगा? तो देखने वाला कौन है? माइक मन कैसे देखेगा? अब जड़ वस्तु को जड़ वस्तु कैसे देखेगी? देखने के लिए तो सत चित आनंद, सत माने सदा रहने वाला, चित माने चेतन। हम सत भी हैं, चित भी हैं और आनंद स्वरूप भी हैं। हम भगवान को तो कहते हैं सच्चिदानंद। हम उनके अंश हैं। हम सत नहीं हैं, हम चित नहीं हैं, हम आनंद नहीं हैं। ये हमें ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये तो वियोग की लीला है। हम लोग असल में तो मिले मिलाए हैं। भगवान ही साथ था, भगवान ही साथ है। बाहर कभी अलग रह लेते हैं, कभी कभी बड़े प्रेमी लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं। ये जो जिन्हें हम बोलते हैं ठाकुर, ठाकुर कौन? जो भगवान के प्रेमी। वो आपस में लड़ाई कभी नहीं करते। ना राधा रानी श्री कृष्ण से कभी रूठती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये लीला है जो आप सुनते हो। ना राधा रानी कभी भगवान से रूठती हैं और ना श्री कृष्ण राधा रानी को कभी छोड़कर कहीं जाते हैं। आप कहोगे नहीं हमने तो लीला में सुना है। अरे वो लीला है। वे भीतर भीतर से मिले रहते हैं और ऊपर ऊपर लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि बड़ी लड़ाई हो रही है। इससे उनके प्रेम को किसी की नजर नहीं लगती। आप और हम लोग इन लीलाओं को शब्दों से पढ़ करके नहीं समझ सकते। ये वो प्रेम की पराकाष्ठा है जो कोई नहीं जानता। वो जानता है जिसे प्रेम का रहस्य पता है। देखो, जब राधा कृष्ण युगल सरकार नित्य निकुंज में मिले होते हैं और लोग राधा कृष्ण पुकारते हैं, तो नास्तिक कहता है ये क्या शोर कर रहे हो, कहां है राधा कृष्ण? वो तो नास्तिकता से बोल रहा है कि राधा कृष्ण नहीं। और राधा कृष्ण कहते हैं वाह वाह वाह, इसने तो हमको जगाने वाले, नित्य निकुंज में लीला करने वाले में बाधा नहीं पड़ने दी। बड़ा अच्छा सेवक है। भगवान कैसे किसके ऊपर रिझते हैं? भगवान रिझवर है ना, रिझवार होते हैं जिस पर रिझ जाएं। इसकी साधारण संसारी लोग नहीं समझते। आप बताइए, अगर कोई कहे भगवान हम पे रिझ जाते ना, आपको बताओ ये मनुष्य शरीर किसने दिया आपको? क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है, हमें तो मम्मी पापा ने बनाया। आप और हम लोग क्या कहते हैं, हमें तो मम्मी पापा ने बनाया। हम जानते ही नहीं इन चीजों को। ये भगवान की कृपा ना होती तो हम मनुष्य शरीर में कैसे आते? नित्य निकुंज में वो मिले हुए और बाहर प्रकट कर दी विरह की लीला। बाहर कर दी विरह की लीला। अब उसमें चिट्ठी भी लिखनी पड़ती है, संदेश भी भेजना पड़ता है। इसी बहाने अपने तत्व ज्ञान की बात भी प्रेमियों के बीच में कहने का मौका मिलता है। ये विरह की लीला भगवान ने, ध्यान दो, भगवान रो रहे थे गोपियों के विरह में और उद्धव से कह रहे हैं तुम जाके समझा के आओ उनको। वो आए, वो भी रो रही हैं। बताओ कमाल है, वो भी रो रही हैं, वो भी रो रहे हैं और दोनों मिले हुए हैं।
ये तत्व ज्ञान बताने के लिए। ये तत्व ज्ञान बताने के लिए लीला थी, भगवान की भी लीला, और गोपियां भी लीला कर रही हैं। अब आप और हम लोग नहीं समझ सकते। ऐसा समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी से तैरना सीखना जाए, मुझे तैरना सिखा दीजिए, तो वो पहले फ्लोटिंग करके सिखा रहा है, हाथ पैर चलाना सिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या वो सीख रहा है? सीख नहीं रहा। उसको प्रैक्टिकस कराने के लिए वो भी शुरुआत ऐसी करता है जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करो। तो ये भगवान ने ना समझ को समझदार बनाने के लिए समझदार के पास भेजा कि तत्व ज्ञान क्या है। यार आप और हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, खूब पढ़नी चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि से। आप देखिए हमारी माइक बुद्धि कितना भी पढ़े, माइक की रिजल्ट तो निकालेगी, हमें उसकी गहराई का क्या पता, उस तत्व का कैसे समझेंगे हम? हमें श्लोक रट गए, हमने सुन लिया गीता तो हमें याद हो गई, रामायण की चौपाइयां हमें याद हो गई, तो इसका मतलब आपको तत्व ज्ञान का पता चल गया? नहीं पता चलता। अगर ऐसा होता तो उद्धव जैसे परम ज्ञानी को गोपियों के पास नहीं जाना पड़ता। इसी बहाने भगवान और गुरु तत्व ज्ञान की बात भी प्रेमियों के बीच में कहने का मौका मिलता है। आप देखो गृहस्थ लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सबकी बात बता रहा हूं। हम सब लोग घरों में मूर्ति सामने रखकर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, गृहस्थी लोग मूर्ति सामने रखकर भगवान की पूजा करते हैं। सामने तो रहती है पत्थर की या धातु की मूर्ति, शिवलिंग है, कारीगर की गढ़ी हुई मूर्ति है, और बोलते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम त्वमेव माता से पिता तुम। अरे सामने तो पत्थर की मूर्ति रखी है, इन निर्वाण रूपम कैसे हो गई? उस मूर्ति के बहाने से भगवान के निर्वाण रूपम का चिंतन होता है। जब भगवान की मूर्ति के सामने बोलते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेवा, तो इसका मतलब मूर्ति का सहारा लेकर उस चिदानंद परमात्मा को याद करते हैं, उस निर्वाण रूप का चिंतन होता है। निर्वाण रूप क्या है ये मालूम पड़ती है। अगर ये 4 महीने से जो हमारा चर्चा चल रही है, इसके बाद भी हमारे अंदर प्रेम का भाव नहीं जागा, अनुभूति नहीं हुई, इसका मतलब हम मन बुद्धि लगा के सुन रहे थे, हम शरणागत होकर के भगवान के, राधा रानी के, गोपियों के शरणागत होके नहीं सुन रहे थे। मैंने तो शुरू दिन से आपसे कहा था ये मन बुद्धि का विषय नहीं है, मन पकड़ नहीं सकता। मन, ध्यान से सुनो, मन जड़ है, वो चेतन वस्तु को कैसे पकड़ेगा? मन को शरणागत करना पड़ता है, जो बोला उसे मानना पड़ता है। ये जो प्रेम का भाव है वो मुक्ति के भाव से बहुत विलक्षण होता है। मुक्ति बहुत आसान है, प्रेम का भाव समझना बड़ा कठिन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेम का भाव मुक्ति के भाव से विलक्षण होता है। इसमें तो जो विरह के कारण दुख होता है उसको बताने के लिए ज्ञान का उपदेश होता है, एक बात। दूसरी बात, विरह सूर्य, वो ताप तो देता है और प्रकाश भी देता है। मिले रहो तो लड़ाई करो और बिछड़ जाओ तो गुणगान करो। यही गोपियां भगवान से मिली हुई थी तो लड़ाई कर रही हैं, अब बिछड़ जाएं तो गुणगान कर रही हैं।
प्रेमियों की ऐसी आदत होती है। ऐश्वर्य के प्रकाश का यही समय है जब गोपियों के विरह दुख को कुछ कम करने के लिए बाहर बाहर के अर्थ में श्री कृष्ण तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और भीतर प्रेम का चर्चा शब्दों की होती है और अंदर मिलन प्रेम का होता है। आप देखिए, आपकी आंख, अब आपका मन भाव से, चित्त से, अगर चित्त में आपके भगवान हैं तो भगवान का भाव बनाओगे, भगवान से कोई संबंध बनाओगे और उस संबंध में भगवान को अपने चित्त में लाओगे और चित्त में लाओगे तो मन बुद्धि में आएगा, अपने आप लीला होने लगेगी। आंख उसे देखने लगेगी, कान उसे सुनने लगेगा, त्वचा स्पर्श करने लगेगी। आप और हम लोग देखो, संसार के शरीर को तो ये सब बातें देखते हैं, उसके शब्द हमें कानों से सुन रहे हैं, लेकिन उसमें भगवान का प्रेम नहीं देख रहे। हम किसी संत महात्मा का ध्यान करें, ध्यान से सुनिएगा, हमारे कोई गुरु हैं, उनका ध्यान करें तो क्या ध्यान करेंगे? खाली उनका पत्थर की मूर्ति लगा के देखते रहेंगे? उनकी बातें याद आएंगी, उनके शब्द याद आएंगे कि कौन सा मन सुन रहा है। अगर कुछ चाहने के लिए कर रहे हो तो माइक मन है, और उनके प्रेम के शब्दों को पी रहे हो तो ये शरणागत का मन है। ये जो भगवान की लीलाएं होती हैं, तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, भीतर प्रेम को प्रकट करते हैं। मैंने आपको सुनाया, ध्यान से सुनिएगा, इनमें 3 पक्ष प्रेम के तत्व में, बहुत ध्यान से सुनिए। एक तो गोपियों के प्रेम की महिमा दिखाना, गोपियों के प्रेम की महिमा तत्व ज्ञान से भी ये घटती नहीं। दूसरा, कृष्ण ये बता रहे हैं कि गोपियों, तुम हमारे हृदय की महारानी हो, देवी हो, रात दिन हमको तुम्हारी स्फुरणा हो रही है, यानी याद करनी नहीं, हो रही है। ध्यान दीजिएगा, आपको सांस लेने पड़ते हैं कि आते रहते हैं? आप बताओ, रात को आप सो जाते हो तो सांस आते रहते हैं। आपको अपने परिवार में जिनसे ममता मोह आसक्ति होती है, उनकी याद आती रहती है, करनी नहीं पड़ती। टाइम निकाल करके अब 2 मिनट जरा पति से बात कर ले, अब 2 मिनट जरा बहन से बात कर ले, अब 2 मिनट, ये नहीं हो। जहां प्रेम है वहां ऑटोमेटिक आती रहती है। कृष्ण ये बता रहे हैं कि गोपियों, तुम हमारे हृदय की महारानी हो, देवी हो, रात दिन हमको तुम्हारी स्फुरणा होती रहती है। और तीसरी बात, नित्य प्रकाश में हम लोग मिले हुए हैं। हाँ, पर हम लोग भगवान से सदा मिले हुए हैं, लेकिन देह मानने के कारण बिछड़े हुए हैं। ये भी आपको एक राज की बात बता रहा हूं। जिस दिन आत्मज्ञान होगा तो आपको लगेगा, अरे भगवान तो सदा ही मिले हुए हैं। ये माया का पर्दा, शरीर का पर्दा, अहम का पर्दा, अज्ञान का पर्दा हमारी बुद्धि पर पड़ा हुआ था। हमारा सूक्ष्म शरीर ना तो गुरु की शरण में गया, ना वो दिव्य हुआ। अब माइक मन से हमने गुरु के दिए हुए मंत्र को, श्लोकों को रट तो लिया, उसके गूढ़ तत्व को नहीं समझा। अब जो बता रहा हूं, एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान संदेश देते हैं, हे गोपियों, ना मैं तुमसे अलग हूं। अभी आपको
पता ही रहे, हाँ गोपियां तो अलग नहीं, हम तो अलग है ना भगवान से। आप और हम लोग गोपियों की जगह अपने आप को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? हमें पता है हम गोपी थोड़ी हैं, हम तो पुरुष हैं, ये हमारा ज्ञान है, हम आत्मा नहीं है। ये गोपी माने आत्मज्ञानी, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया। भगवान संदेश देते हैं, हे गोपियों, ना मैं तुमसे अलग हूं और ना तुम मुझसे अलग हो। यानी आत्मा और परमात्मा, मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया, परमात्मा की ताकत नहीं हमें अलग कर दें। अब बताइए, सूर्य अपने प्रकाश में से अग्नि को निकाल सकता है क्या? निकाल सकता है क्या? आप कहोगे नहीं निकाल सकता। ऐसे ही परमात्मा चाहे या जीव चाहे तो परमात्मा को अलग नहीं कर सकता। भगवान तो यहां तक कह रहे हैं, गोपियों तुम्हारे बिना मेरा कोई स्वरूप ही नहीं है। क्या मतलब? अगर गोपी ना हो तो गोपीनाथ कैसा? गोपी ना हो तो गोपीनाथ कैसा? आत्मा ना हो तो आत्मा राम कैसा? आप बताइए, परमात्मा कैसा? ये दोनों सदा साथ रहते हैं। शरीर ना हो तो जीव कैसा? आप बताइए, शरीर ना हो तो जीव कैसा? अगर मैं ही नहीं तो तुम कहां से होगे? हमारी जोड़ी नित्य है। इस बात को आप आज समझें, इस जन्म में समझें या अनंत जन्मों के बाद समझें, आपका भगवान का सदा का मिलन है, सदा से मिले हो। बस भ्रम क्या है? ये माया का भ्रम बुद्धि के ऊपर शरीर का पड़ गया है। ये छाया है, ये काया छाया बन करके हमें ठग रही है, और हम मिले हुए भगवान से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं, छाया को नहीं मिटाना चाह रहे। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।